चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर 4 एमएमआई में जो था आपका लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस था। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से हम लोग जो है लिमिट निकालते हैं, किस तरह से आपका जो है टॉलरेंस निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, देखते हैं क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट इज 20 और ये आपकी जो है अपर लिमिट दे रखी है जो आपका 0.05 है। ये आपकी अपर लिमिट है और यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस में दे रखा है। और आपका ये लोअर लिमिट है 0.01, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। आगे दे रखा है mm, यानी कि इसकी यूनिट दे रखी है। तो अब हमसे वो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको पढ़िए, है ना। यही तरीका है आपका एग्जाम में सॉल्व करने का। तो देखिए वो ये कह रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट दे रखी है, तो यहाँ पे वो डायमेंशन अगर बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और कभी कभार वो डायमेंशन की जगह आपसे क्या बोल देगा, डायमीटर। ठीक है, तो आपका डायमीटर हो गया, डायमेंशन हो गया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज़ है। और कभी कभार आपसे वो डायमेंशन भी नहीं बोलेगा, डायमीटर भी नहीं बोलेगा, फिर क्या बोलेगा, तो एक वो सिंबल दे देगा आपको इस तरह से, तो आप समझ जाएंगे, है ना। इस तरह से सिंबल दे देगा वो आपका, ये सिंबल जो है डायमीटर का 20 और आपका जो है लिमिट दे देगा। लिमिट आपकी दे रखी है 0.05, ये आपकी अपर लिमिट दे रखी है और लोअर लिमिट दे रखी है आपकी 0.0। ठीक है, तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है आपका बेसिक साइज पूछ रहा है। ठीक है, बेसिक साइज को हिंदी में कहेंगे मूल्य साइज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये जो आपका है इसी को हम लोग बेसिक साइज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लोग 20.00 mm। ठीक है, क्योंकि ये mm में दे रखा है। ये हो गया आपका बेसिक साइज, मूल्य साइज। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है अपर लिमिट क्या होगी। तो मैंने आपको बताया ये आपका बेसिक साइज हो गया, है ना। और उसके बाद ये आपकी अपर लिमिट है 0.05। ठीक है, और आपकी लोअर लिमिट क्या है 0.01। तो आपका ये हो जाएगा, जो अपर लिमिट है आपकी, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसको 20। ठीक है, प्लस 0.05, इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा आपका, बताइए कितना आएगा सॉल्व करने पे। 20.05। 20.05, ये आपका mm हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, लोअर लिमिट बताइए। तो ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दे दिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाकी ऑप्शन में आपको ये सारे आंसर गिवन होंगे, है ना। तो आप जो है बेसिक साइज में 20 पे टिक लगा दीजिएगा, अपर लिमिट में 20.05 mm पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है लोअर लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जो आपकी ये बेसिक साइज है ना, कितना है 20 है,
और आपकी ये लोअर लिमिट ये दे रखी है। तो जो बेसिक साइज होगा आपका तो कितना हो जाएगा 20, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी कितनी दे रखी है 0.01। तो जो ऑल ओवर लोअर लिमिट है आपकी वो आ जाएगी। बताइए कितना आएगा? 90.99। 19। सब लोग चेक करिएगा एक बार 0.99। ये आंसर जो है 19.95 सर। 19.95। 95 99 कैसे आएगा भाई? सर 90.99। 99 आएगा सर 99। ठीक है, कैलकुलेशन मजबूत रखिएगा अपना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है वो। टॉलरेंस क्या होगी? तो टॉलरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता। तो लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस आपका ये डायमेंशंस का है। तो सिंपल सा फार्मूला आपको बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब ये अपर लिमिट हमारी कितनी थी 20। इसको मैं और आगे बढ़ा के लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा 20.05 माइनस 19.9। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे बताइए कितना आंसर आएगा? बताइए। 0.06। 0.06। इसकी यूनिट आपकी mm है। ठीक है, तो ये आपका टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है ना, सबके समझ में आ रहा है? यस यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है विच टाइप ऑफ टॉलरेंसेज। मैंने आपको बताया था टॉलरेंस के जो है बेसिकली जो है दो टाइप होते हैं, और आपका यूनिलेटरल और बाइलेटरल, जो आपके सिलेबस में है ना, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका एक इस तरह से मान लीजिए, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप एक्सेस मान लो, और ये आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये आपका वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, उसके बाद भाई आप देख लो कि जितना भी आपका पॉइंट ऊपर आएंगे तो यहाँ प्लस होगा, नीचे आएगा तो माइनस होगा। इस तरह से याद रखना था। तो अब यूनिलेटरल और बाईलेटरल टॉलरेंस के दो टाइप होते थे। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जो लोग भूल गए उनका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस के दो टाइप होते थे, एक होता था आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक होता था बाईलेटरल टॉलरेंस। तो यूनि का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, सेम। बाई का मतलब होता है दो। तो यानी कि जब भी जो है आपका डायमेंशन के ऊपर जो पावर होंगी तो वो अगर सेम साइन की होंगी, यानी अपर लिमिट की पावर भी सेम है और आपकी लोअर लिमिट की भी पावर सेम है। ठीक है, जो भी लिमिट होंगी उनकी पावर सेम होगी, तो क्या होगा आपका, कौन सी टॉलरेंस होगी, यूनिलेटरल, यानी कि सेम, एक तरह के, है ना। और अगर पावर डिफरेंट हो जाएगी, मान लीजिए पावर अगर प्लस और माइनस की हो गई, है ना, इस तरह से अपर लिमिट मान लीजिए प्लस की है और लोअर लिमिट माइनस की हो गई, तो ये बाइलेटरल टॉलरेंस हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में देखिए दोनों लिमिट पॉजिटिव है, तो इस तरह से है, दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो सेम साइन है यानी कि यूनी। सेम साइन का मतलब क्या हो गया, यूनी, यानी कि एक तरह के, सिमिलर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, यूनिलेटरल टॉलरेंस यानी कि एक ही तरह की लिमिट के साइन। अब देखिए एक ही तरह के साइन का मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ प्लस प्लस है, आगे तो हो सकता था दोनों की लिमिट क्या हो, माइनस हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, साइन तो एक ही है ना,
तो ये क्या है, यूनिलेटरल। हाँ, अगर एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता तब आप कह सकते थे कि भाई ये जो है बाइलेटरल है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, और ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, और ये 5 पॉइंट में मैंने जो आपको कंटेंट बताया है वो उससे कम से कम 15 क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत आराम से, है ना। 15 क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकते हैं अभी जो मैंने बताया है आपको मेटल। ठीक है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है, और डायमीटर, बेसिक साइज, टॉलरेंस, है ना। तो आपको जो है अच्छे से रखना है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो। ठीक है, ये बेटा जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपको किसी न किसी प्रकार से एग्जाम में मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ द होल ये दे रखा है, और शाफ्ट का ये दे रखा है, यानी कि अलग अलग डायमेंशन दे रखे हैं हमें। अब एक होल का दे रखा है, एक शाफ्ट का दे रखा है। ठीक है, सिंपल है। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है वो, फाइंड द मैक्सिमम क्लियरेंस, फाइंड द मिनिमम क्लियरेंस। आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या पूछाएगा वो, ये दे देगा, उसके बाद कहेगा कि मैक्सिमम क्लियरेंस बताओ, और 4 ऑप्शन दे देगा, और या फिर मिनिमम क्लियरेंस बताओ और 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो इस तरह से, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ जो आपकी जो दे रखी है, यहाँ पे जो भी आपकी डायमेंशन दे रखी है, तो पहले तो आप ये देखिए कि बेसिक साइज क्या है ना। उसके बाद अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है ना। उसके बाद फिर ये देखिए कि यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है ना। अब बताइए ये आपकी यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है, बताइए। बायलेटरल है सर। बाइलेटरल है, बाइलेटरल है सर। ठीक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो भी इसके साइन है, सिंबल है, वो अपोजिट है, अलग तरह के हैं। तो ठीक है, ये कुछ आपका जो है दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम लोग देखते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम क्लियरेंस होता है और मिनिमम क्लियरेंस होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपका मैक्सिमम क्लियरेंस का फार्मूला, देखिएगा बहुत ध्यान से। अपर लिमिट, ठीक है, किसकी, होल की। ये एच से, एच का मतलब हो गया होल, ये मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, और बाकी इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अपर लिमिट किसकी, होल की, माइनस लोअर लिमिट किसकी, शाफ्ट। बस ये क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आपका जल्दी बुक्स वगैरह में मिलेगा नहीं आप, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और इसमें लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। तो भाई हमें ये मालूम चल गया कि हमारा क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम क्लियरेंस है, इसका फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा जो है वैल्यूज देखेंगे, है ना। सबसे पहले ये देखेंगे होल, होल कहाँ है, होल ये रहा, होल की डायमेंशन ये रही, आगे वो शाफ्ट की डायमेंशन दे रखी है। तो भैया होल की डायमेंशन पे आएंगे, ठीक है। आपको मैं सब बता चुका हूँ, क्या अपर लिमिट है, क्या लोअर लिमिट है। अब बताइए, वो ये कह रहा है अपर लिमिट होल की, बताइए अपर लिमिट होल की कितनी होगी।
15.02 0.02 ठीक है। या 15 0.2 because हाँ हाँ बिल्कुल सही होगी, लेकिन हम बेसिक साइज के साथ लेते हैं ना, तो कितनी हो जाएगी ठीक है 50, बेसिक साइज के साथ 0.02 लेंगे तो 50.02 होगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है सबको ये। यस यस ठीक है, सर ठीक है, माइनस माइनस लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, लोअर लिमिट किसकी, शाफ्ट की। बहुत सही, आ जाइए। लोअर लिमिट किसकी, शाफ्ट की, बताइए कितनी होगी। 50 होगी सर 50.00 50 होगी, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 50.00। ठीक है, इस पॉइंट में सबको क्लियर है लोअर लिमिट शाफ्ट की। यस सर। देखिए भाई, लोअर लिमिट हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए बेसिक साइज को माइनस कर देते हैं जो भी लिमिट होती है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 0 माइनस करेंगे तो वो 50 रहेगा, है ना। तो बस इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा आंसर। 0.02 mm ना, आपका आंसर आ जाएगा 0.02 और mm हो जाएगा। बताइए बिल्कुल क्लियर है ना। यस सर क्लियर है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और मतलब जो है, आई होप इससे आपका क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर मुझसे कहा जाता पेपर बनाने के लाने, तो मैं आपका इससे क्वेश्चन जरूर देता, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इससे आपका यहाँ पे भी मिल जाएगा, और आपका जो एसएससी जेई है वहाँ पे भी पेपर मिलेगा, और आगे जो आपका बीटेक वीटेक के एग्जाम होते हैं गेट वगैरह के, उसमें भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला आप जो है नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो जैसा भी करना हो कर लीजिए। ये हो गया, चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग, और हम क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है, कोई बात नहीं। मिनिमम क्लियरेंस, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। लोअर लिमिट, ठीक है, किसकी, होल की। लोअर लिमिट किसकी, होल की, माइनस अपर लिमिट, ठीक है, किसकी, शाफ्ट। ठीक है, लोअर लिमिट होल की माइनस अपर लिमिट शाफ्ट की। तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, मिनिमम क्लियरेंस का, है ना। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, जो आपका लोअर लिमिट है होल का, तो बताइए वो कितना दे रखा है आपका। होल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो होल की डायमेंशन ये है। तो बताइए लोअर लिमिट कितना है होल का। 50 है सर 50 50 हो गया, 50। 0.00। उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अपर लिमिट किसकी, शाफ्ट की, बताइए कितनी है शाफ्ट की अपर लिमिट। शाफ्ट की ये है, 15.02 शाफ्ट का डायमेंशन ये है 50.02 50.02। ठीक है, तो ये है आपका। तो बताइए कितना आंसर आएगा। -0.02 माइनस 0.02 0.02 mm। यस सर। ये आपका आंसर आ गया मिनिमम क्लियरेंस का। ठीक है, तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको आप अपना देख लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको याद करना है,
और फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा, वैल्यूज चेंज मत करिएगा, है ना, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। जैसा मैंने बताया वैसे ही करिएगा। और चूंकि आपका जो है क्या कहते हैं डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आएगा, बस इसी में आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, और आप लोग इसी में कंफ्यूज हो गए। तो आपको कोशिश ये करना है कि कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल जो चीज़ें क्लियर है वो क्लियर करते चलें। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ना। ये भी आपका थोड़ा सा ये थ्योरी बेस्ड है, आपको याद रखना है। और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, इन शाफ्ट बेस्ड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी शाफ्ट बेस्ड अगर कोई सिस्टम है और वो शाफ्ट के ऊपर बना हुआ है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शाफ्ट बेस्ड सिस्टम और एक होता है आपका होल बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिस्टम जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक शाफ्ट बेस्ड होता है, एक होल बेस्ड होता है, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद फिर दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो किसी एक की प्रॉपर्टीज हम आपको बता देंगे तरीका, है ना। किसी एक की प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए और दूसरे की प्रॉपर्टीज उसका आप अपोजिट कर देना, ठीक है। दोनों की आप याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखते हैं कैसे। तो हमें मालूम ये चल गया कि सिस्टम में दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है शाफ्ट बेस्ड सिस्टम, एक होता है आपका होल बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा शाफ्ट बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है, इसका आंसर मैं पहले से बता देता हूँ आपको, ऑल होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा शाफ्ट बेस्ड सिस्टम होता है, हम है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपकी ये चारों जो है प्रॉपर्टीज मान लीजिए। तो पहली प्रॉपर्टीज ये है कि जो साइज होता है, मतलब जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है जैसे शाफ्ट बेस्ड सिस्टम है, तो साइज किसका, शाफ्ट का कांस्टेंट होगा, ठीक है। साइज शाफ्ट का कांस्टेंट होगा, पहला पॉइंट ये हो गया, मतलब जो सिस्टम है उसी का साइज कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए साइज ऑफ द होल वेरीड, होल का साइज वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि होल से हमें कोई मतलब ही नहीं, हम बात कर रहे हैं शाफ्ट की, तो हम जिसकी बात कर रहे होते हैं वही कांस्टेंट होता है, उसका अपोजिट क्या है, होल है, तो होल जो है आपका वेरी करेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, द बेसिक साइज ऑफ द शाफ्ट इज टेकन एज अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ये देखिए द बेसिक साइज ऑफ द शाफ्ट इज टेकन एज द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको डायग्राम बना के। वो ये कह रहा है आपसे, ठीक है, वो आपसे ये कह रहा है कि सपोज करिए आपका क्या कहते हैं, ये आपका बेसिक साइज होता है जिसको हम लोग जीरो मानते हैं, है ना, जीरो लाइन बोलते हैं इसको। और मतलब जीरो इसलिए मानते हैं कि साइज जीरो नहीं होता है, जीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके नीचे जो है नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। तो अब वो ये कह रहा है कि जो बेसिक साइज है वही आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, है ना, अब देखिए कैसे हो जाएगी वो देखिए। यानी कि ये जो आपका सपोज करिए, ये जो आपका शाफ्ट बना हुआ है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये आपका शाफ्ट है। अब देखिए अब वो ये कह रहा है कि जो अपर लिमिट है वही आपकी क्या हो जाएगी, बेसिक साइज हो जाएगा। तो यानी कि जब ये आगे हम इसको बनाएंगे तो ये किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा कुछ आपका, ये दिखेगा आपका, है ना। भाई अपर लिमिट यही तो होती थी अपर लिमिट आपकी, ये और ये, ठीक है। तो वो ये कह रहा है ये बराबर आ जाएगी किसके, बेसिक साइज की। बेसिक साइज आपका कहाँ पर है, ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अपर डेविएशन इज जीरो।
ऑब्वियस सी बात है, जब बेसिक साइज और आपका जो है अपर लिमिट बराबर हो गई तो जो डेविएशन होगा ऊपर की तरफ, यानी जो ऊपर की तरफ जो भी हमारा साइज निकला हुआ था तो वो खत्म हो गया, है ना। यहाँ देखिए फ्लैट है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो वही वो कह रहा है अपर डेविएशन इज 0। तो ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और होपफुली आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपको जो है आपका क्या कहते हैं, जो सी और डी पॉइंट है, सी और डी पॉइंट है प्रॉपर्टीज का, इससे मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया शाफ्ट बेस्ड सिस्टम। साइज आपका कांस्टेंट होता है, किसका, शाफ्ट का। शाफ्ट का कांस्टेंट हो गया तो किसका वेरी करेगा, होल का वेरी करेगा। बेसिक साइज जो है हम शाफ्ट का अपर लिमिट के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको बना दिया मैंने, डायग्राम बना के दिखा दिया। तो जब बेसिक साइज है इसके बराबर ले रहे हैं तो जो ऊपर का डेविएशन है वो 0 हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो निकले हुए, ये देखिए, है ना। तो इसका ऑल आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब उसका उल्टा पूछ रहा है। अभी तक वो पूछ रहा था कि शाफ्ट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, अब पूछ रहा है होल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है। तो जो शाफ्ट बेस्ड सिस्टम है उसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे तो ये आपका होल बेस आ जाएगा, है ना। तो देखिए, देखते हैं क्या है उसमें, इसके ऑप्शंस में जो है क्या है। अब होल बेस सिस्टम है भाई, होल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, होल का जो भी आपका साइज है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो वेरी किसका कर जाएगा, इसका उल्टा, यानी शाफ्ट। ठीक है, अब देखिए वहां पर क्या था, शाफ्ट बेस सिस्टम में अपर डेविएशन 0 था, है ना। जो बेसिक साइज था उसके ऊपर कुछ नहीं निकल रहा था, इस तरह का था। अगर आपसे इस तरह से सिस्टम बनाया जाए और पूछा जाए ये क्या है, तो आप सिंपल सा कह दोगे कि भैया ये जो है आपका क्या कहते हैं, शाफ्ट बेस सिस्टम है। ठीक है, शाफ्ट बेस सिस्टम है जिसमें आपका अपर डेविएशन 0 है। अब वो ये कह रहा है कि लोअर डेविएशन जो है, आपकी जो बेसिक साइज होता है वो लोअर डेविएशन लिया जाता है। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। बेसिक साइज आपका लोअर डेविएशन लिया जाता है, यानी जो इसकी लिमिट होंगी ये गायब हो जाएंगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, लोअर डेविएशन 0, लोअर डेविएशन 0 हो गया, यहाँ पे कुछ निकला ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको कह रहा है कि अ होल का डायमेंशन इतना है, उसका शाफ्ट का डायमेंशन इतना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है फिट से। फिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिट क्या होती है, तो वही सब है। तो देखते हैं। ठीक है, जब दो पार्ट आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उस मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। फिट जो है बताया था मैंने आपको 3 तरह की होती थी आपकी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इससे आपको जो है एक बार रिकॉल कर लें आप लोग अगर भूल गए हो। ठीक है, फिट जो है आपकी जो है 2 पार्ट्स के मिलने की क्रिया को हम लोग फिट बोलते थे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है टाइप्स ऑफ फिट होती थी। तो एक आपकी होती थी क्लियरेंस फिट। ठीक है, एक आपकी होती थी क्लियरेंस फिट और एक आपकी होती थी ट्रांजिशन फिट और एक आपकी होती थी इंटर, ठीक है, फेरेंस। ये आपकी ट्रांजिशन हो गई और लास्ट आपकी हो गई इंटरफेरेंस। ये साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये दूसरे तरह की है, ये आपकी तीसरे तरह की है इंटरफेरेंस। और देखिए ये आपकी क्लियरेंस को हम लोग और क्या कह सकते हैं, लूज रनिंग फिट कह सकते हैं। तो इसका क्लियरेंस और लूज रनिंग में इसको आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्लियरेंस का नाम क्लोज रनिंग फिट, लूज को थोड़ा टाइट कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। अब वो आपसे कह रहा है कि हम बताना है कि कौन सी फिट होगी। तो बस
तुरंत जो है आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम होगा कि जल्दी से जो है वो बना लोगे डायग्राम। ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें दे रखी हैं, आपको सिर्फ जो है बस इससे जो है खेलना है आपको। ठीक है, जो आपके डायमेंशन दे रखी है। तो देखते हैं हम लोग, ये आपका जो है, आपका सबसे पहले क्या दे रखा है, होल दे रखा है, तो आप होल को बना लोगे। उसके बाद आपका और क्या दे रखा है, शाफ्ट दे रखा है, तो आप जो है शाफ्ट को बना लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप शाफ्ट को बना लोगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में गिवन था मैं बस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका होल है। ठीक है, और ये आपका शाफ्ट है। ठीक है, बेसिक साइज दोनों का सेम है, 9 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपकी जो है क्या कहते हैं, ये आपकी जो भी आपकी वो है शाफ्ट है, या ये शाफ्ट है और ये आपकी होल। अब देखिए इसको तरीका देखिए, बहुत ध्यान से देखिए करने का। तो जो इसकी लिमिट्स हैं, तो हमने मान ली ये इसकी लिमिट्स हैं। ठीक है, और अभी आपके समझ में आएगी सारी चीजें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है पता करने का। अब देखिए हम लिमिट कैसे मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, ये ऊपर का हिस्सा छोड़ दिए, मान लीजिए ये क्लियरेंस है, तो हमने ये मान लिया कि होल, अभी हम होल की बात कर रहे हैं, तो होल की अपर लिमिट ये होगी, लोअर लिमिट ये होगी। ठीक है, अब देखिए जो अपर लिमिट, जो आपकी अपर लिमिट है होल की, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपकी 0.015, और लोअर लिमिट होल की कितनी दे रखी है, 0.00। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपकी 0 मान लीजिए हो गई। अब आप एक बात बताइए। ठीक है, तो हम शाफ्ट पे आते हैं। अब शाफ्ट की जो डायमेंशन है 0.10। ठीक है, 0 पॉइंट, अब आप ये देखेंगे कि जो होल का जो डायमेंशन है, क्या उसी के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, जो 0, क्या 0.10 इसके अंडर में आ जाएगा, 0.015 के अंडर में बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये देखिए जो होल है उसकी साइज दे रखा है आपको 0 से 0.015, तो आपने ये बना लिया। उसके बाद जो आपकी शाफ्ट है, तो शाफ्ट का जो लोअर लिमिट है वो कितनी दे रखी है आपको, बताइए, 0.001 ये दे रखी है। तो जब ये 0 है, तो 0.001 यही तो आएगी आपकी, इसके ऊपर ही तो आएगी, नहीं? बताइए भाई, यस सर। है ना? और जो अपर लिमिट होगी, तो अब देखिए अपर लिमिट इसकी कितनी है, 0.10। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी यहाँ पे आ रही है भाई, 0.10 0.15 कम है ना, तो ये यहाँ पे आएगी 0.010।